श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 राजा सुरत और वैश्य समाधि की भक्ति कथा। श्री दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय में हम सुनते हैं दो ऐसे भक्तों की कथा, राजा सुरत और वैश्य समाधि, जिन्होंने भौतिक जीवन के दुखों से पीड़ित होकर मां की शरण ली और प्राप्त की अद्भुत सिद्धि। प्राचीन काल में एक महान राजा हुआ करते थे, राजा सुरत। वह धर्मप्रिय, दानशील और प्रजा का हितैषी था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि शत्रुओं ने छल से उसका राज्य छीन लिया। राजा जंगल में भटकता हुआ एक आर्ष के आश्रम पहुंचा। उसी समय एक सेठ वैश्य, जिसका नाम समाधि था, वह भी उस आश्रम में पहुंचा। उसके अपने ही परिवारजनों ने उसे धन से वंचित कर घर से निकाल दिया था। दोनों दुखी परंतु भीतर से शांत नहीं थे। राजा अपने राज्य की चिंता करता रहता, सेठ अपने परिवार की स्मृति में खोया रहता। दोनों ने आर्ष से पूछा, हे मुनिवर, हम जानना चाहते हैं, राज्य, धन और परिवार से दूर होने के बाद भी हमारे मन क्यों उनसे जुड़े रहते हैं? ऋषि ने कहा, यह सब मां भगवती की माया है। वही जीवों के भीतर आकर्षण, मोह और भ्रम उत्पन्न करती हैं। जो इस माया से पार पा जाता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। आर्ष ने उन्हें श्री दुर्गा देवी की उपासना करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से मां की आराधना करो तो वे स्वयं दर्शन देंगी और मनोकामना पूर्ण करेंगी। राजा सुरत और वैश्य समाधि ने जंगल में ही मां दुर्गा का व्रत, जप, ध्यान और स्तुति शुरू कर दी। उन्होंने कई दिन उपवास किया, मां का ध्यान किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। मां दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात उनके सामने प्रकट हुई। मां ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें भविष्य में फिर से राज्य प्रदान करूंगी और समाधि, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। तुम्हारी आत्मा अब मुझ में लीन होगी। यह अध्याय यह सिखाता है कि जब भक्त सच्चे मन से मां को पुकारता है तो मां स्वयं उसकी पीड़ा हरने आती है। भक्ति में न राजा बड़ा होता है, न वैश्य छोटा। केवल श्रद्धा ही मां को प्रिय है। अगले अध्याय में जानिए मां की महिमा, स्तुति और सप्तशती पाठ का महत्व। श्री दुर्गा सप्तशती की अगली कथा के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा, जय मां भवानी।